प्यारे बच्चों, आज हम मिर्च की खेती करेंगे। मिर्चों का बीज बोने के लिए हम ट्रैक्टर की मदद से हल चलाएंगे, फिर वहां पर बीज को बो देंगे यहाँ तक के मिर्चों के पौधे उगाएं। फिर हम उन मिर्चों को मंडी में जाकर सेल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये काम। वहाँ पर गट्टू और बट्टू दोनों खेत में हल चला रहे होते हैं। धूप की वजह से गट्टू को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। वो बट्टू को कहता है कि अब तुम हल चलाओ। वो कहता है ठीक है। जैसे ही वो हल चलाने लगता है तो हल उसके हाथ से उसके दादा को जाके लगता है। तो जैसे ही उसको हल लगा तो उसने कहा क्यों ना ये काम ट्रैक्टर की मदद से किया जाए। फौरन ही उसने ट्रैक्टर वाले को फोन किया कि आओ हमारे खेत में हल चलाना है। तो ट्रैक्टर वाला फौरन से पहले ट्रैक्टर पर बैठा और चलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर उसने आकर देखा कि खेत में हल चलाने के लिए कौन सा हल सबसे बेहतर काम करेगा, किस हल से हम जल्दी जल्दी खेत में हल चला लेंगे। तो यहाँ पर वो ट्रैक्टर को सामने लेकर आया और पीछे की तरफ करके हल को अपने ट्रैक्टर के साथ जोड़ने लगा। बिल्कुल मजबूती के साथ जुड़ जाए ताकि काम करने में आसानी हो। तो जैसे ही ये ट्रैक्टर वाला हल जोड़कर वहाँ से चलता है तो रास्ते में गट्टू और बट्टू इसे देख लेते हैं। वो आपस में एक दूसरे को कहते हैं क्यों ना ये पत्थर सड़क पर फेंक दिए जाएं। तो यहाँ दूसरी तरफ से ट्रैक्टर आ रहा होता है। ये ट्रैक्टर को देखते ही रोड पर पत्थर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ से जब ट्रैक्टर आया तो वो वहाँ पर पत्थरों के साथ टकरा गया और वहीं पर वो गिर गया। ये देखकर साइड पे खड़े वो दोनों हंसने लगे और ट्रैक्टर वाला वहाँ से उठा, ट्रैक्टर को सीधा करने की कोशिश करने लगा। यहाँ तक कि ट्रैक्टर सीधा हो गया और फिर सामने से पत्थर पड़े थे। वो पत्थरों के पास आया और पत्थरों को हटाने की कोशिश करने लगा। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने पत्थरों को साइड पे किया और फिर ट्रैक्टर की तरफ आया, फिर उस पर बैठा। उसने फिर ट्रैक्टर को थोड़ा सा पीछे किया और साइड से करके आगे चला गया। तो यहाँ ट्रैक्टर वाला पहुँच आया खेत के पास ही। यहाँ पर दादाजी खड़े थे। दादा से पूछा कि किस खेत में हल चलाना है। तो उसने बताया ये जो साथ में खेत है इसी में हल चलाना है। फिर वो खेत की तरफ अपने ट्रैक्टर को जब बढ़ाता है तो ट्रैक्टर वहाँ पर फंस जाता है। वो पीछे करके फिर आगे चलाता है, फिर फंस जाता है, चल ही नहीं रहा। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद आखिरकार वो वहाँ से खेत में दाखिल हो जाता है। यहाँ पर उसने हल को नीचे रखा और ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और हल चलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक के हल का काम कंप्लीट हो गया। ट्रैक्टर ने हल उठाया और घर की तरफ चल दिया। फिर यहाँ बीज बोने के लिए ट्रैक्टर और ट्राली पर बीज को लाया गया। फिर वहाँ से बीज को उतार कर नीचे रखा गया ताकि खेत में बीज को बोया जा सके। फिर वहाँ से बीज को उठाकर पूरे खेत में बीज को बो दिया गया। आखिरकार बीज को बोने का काम कंप्लीट हुआ, जिसमें बीज को लाया गया था। फिर वो खाली ट्राली पर रख दिया गया और ट्रैक्टर उन्हें लेकर चला गया। तो अब बारी आई है बीज के ऊपर मिट्टी डालने की। हमने एक छोटी सी कही उठाई और बीज के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दी। यहाँ तक कि ये काम हो गया अब कंप्लीट। ओ नो, आसमान पर इतने ज़्यादा बादल आ गए। बादल आते ही बारिश बरसना शुरू हो गई। इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हमारे खेत में पौधों को उगाने के लिए वो बारिश ही काफ़ी रही। यहाँ तक कि वो पौधे बड़े हो गए, उन पर बीज लग के अब मिर्चें भी लगना शुरू हो गई। ये देखकर हमारे खेत की रौनक और भी बढ़ गई। फिर खेत को देखने दादाजी और गट्टू बट्टू साथ आए। खेत को देखकर वो तीनों बहुत ही खुश हुए और खेत में गए। वहाँ से मिर्चें तोड़कर इकट्ठी करने लगे। यहाँ तक कि मिर्चों का एक ढेर बना दिया। फिर दादाजी ने एक ट्रैक्टर को मंगवाया ताकि ट्रैक्टर पर लोड करके ये मिर्चें सेल की जा सके, वहाँ से मोटा पैसा कमाया जा सके। फिर खेत से उठाकर साफ मिर्चों को एक ट्राली में भरने का काम शुरू कर दिया।
ताकि उन्हें मंडी में ले जाया जा सके। जब ट्राली फुल हो गई तो वो तीनों भी उसी ट्राली पर जाकर बैठ गए ताकि मंडी में जाएं और मिर्चों को बेचकर पैसा लेके आएं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं।